जय हिंद आप सभी को। मैं अंतिम तिवारी अपने YouTube चैनल ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 4 में सीखेंगे हम लोग संख्याओं का परिभाषा और उनसे संबंधित कुछ तथ्य। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो आइए ले चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए प्राकृतिक संख्या, ठीक, ये पहले से ही लिख दिया गया था। नेचुरल क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। तो देखते हैं परिभाषा क्या है। परिभाषा गणना क्या है? गणना करने वाली संख्याओं गणना करने वाली संख्याओं को क्या है? गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं अथवा में देख लेते हैं दूसरा परिभाषा हम कैसे इसका बता सकते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पहला परिभाषा क्या है इसका? गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा परिभाषा हम कैसे बता सकते हैं इसका? 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आता रहेगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। इन्फिनेटिव इसको बोलते हैं, अनंत तक। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 200 1000, मतलब ऐसे बढ़ता जाएगा क्रम से। लाख, करोड़, है ना, ये संख्याएं
अनंत हैं। और देखिए हम आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो अनंत है ये अनंत कोई संख्या नहीं है। अनंत सिर्फ यही हमें बताता है कि ये जो संख्याएं हैं वो कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। ठीक, ये दर्शाता है कि ये संख्याएं अनंत तक जा रही हैं और अनंत कोई संख्या नहीं है। ठीक, तो इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। पहला पॉइंट, अनंत कोई संख्या नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, अनंत कोई संख्या नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। तीसरा पॉइंट क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक, क्या हमने बताया, अनंत कोई संख्या नहीं है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक, अगर कोई पूछ ले सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो ऐसा आप नहीं कहेंगे कि अनंत है, क्योंकि पहले ही क्लियर कर दिया गया है। और अगर आपके मन में ये आए कि 100 जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है तो 101 भी कोई बच्चा बोल सकता है, कोई 102 भी बोल सकता है। इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई संख्या होगी। और अगर छोटी की बात किया जाए तो छोटी एक है, इससे कोई छोटी प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। ठीक, तो आइए अब आपको और एक बात यहीं पे क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि आपको आगे परिभाषा में दिक्कत ना हो जो आएंगे नेक्स्ट वाला। ये जो प्राकृतिक संख्या है इसका दूसरा नाम क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो आप लोग लिख लीजिएगा ही, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संख्याओं से संबंधित जितने भी परिभाषा है और जो भी तथ्य हैं इनसे जुड़े आपको सब क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को मिस ना करिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इसका दूसरा नाम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, चाहे अगर हम प्राकृतिक संख्या कहें चाहे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहें। ठीक, बात एक ही है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर चलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या की तरफ। लिख लीजिए, चलिए ठीक, मिटाते हैं इसे। दूसरा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या बच्चों, ऋणात्मक
पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ठीक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या निगेटिव इंटीजर्स। तो इसका परिभाषा क्या होता है उसको देख लेते हैं। यदि, क्या है बच्चों, यदि प्राकृतिक संख्याओं क्या है, यदि प्राकृतिक संख्याओं को ऋण, यदि प्राकृतिक संख्याओं को ऋण, ठीक, यदि प्राकृतिक संख्याओं को ऋण, ऋण का चिन्ह ऐसे होता है ना, यदि प्राकृतिक संख्याओं को ऋण चिन्हों के साथ प्रदर्शित ठीक, क्या है, प्रदर्शित किया जाए तो संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक, जैसे क्या है परिभाषा, यदि प्राकृतिक संख्याओं को ऋण चिन्हों के साथ प्रदर्शित किया जाए तो संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगी। जैसे में क्या है, यही है, पहले परिभाषा को हम चेक कर लेते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आता रहेगा। ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट, अनंत तक, इन्फिनेटिव। अब देखिए इन्हीं के साथ अगर माइनस चिन्ह प्रदर्शित कर दिया जाए, ठीक, और यहां भी ये माइनस रहेगा, माइनस अनंत। तो ये जो संख्याएं हमें मिलेंगी, ठीक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगी, है ना। आइए इनसे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। पहला पॉइंट, सबसे छोटी ना, सबसे छोटी ऋणात्मक
पूर्णांक संख्या। ठीक, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? -1 है। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? -1 है। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होती। ठीक, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट तो बता ही दिया गया है, ये जो माइनस अनंत है ये कोई संख्या नहीं है, ये सिर्फ यही दर्शाता है कि संख्याएं अनंत होती हैं। तो अगर कोई पूछ ले सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, या सबसे बड़ी, ये तो बता दिया गया है, यही पॉइंट बस बताने को रह गया था, तो इसको रहने देते हैं। ठीक, कि अच्छा बता ही दें, इसमें भी क्लियर कर दें। अनंत कोई संख्या नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अनंत कोई संख्या नहीं होती है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं पूर्ण संख्या। नोट कर लीजिए, चलिए मिटाते हैं इसे। क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं होल, क्या है? होल नंबर। ठीक, क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसका परिभाषा हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक, इसका परिभाषा क्या होता है? अच्छा देखिए, इसको बताने से पहले हम आपको कुछ ट्रिक से इस परिभाषा को बताना चाह रहे हैं, जिससे आप कभी ये भूलें ना। इसका नाम क्या है? पूर्ण संख्या, है ना। अब देखिए, जो प्राकृतिक संख्याएं थी या जो भी संख्याएं थी, सबसे पहले जो संख्याएं थी 1 से लेकर के 1 2 3, ये कहाँ तक थी? 9 तक ही थी। कहाँ तक थी बच्चों? 9 तक ही थी। तो 0 की खोज नहीं हुई थी। तो जैसे अगर कोई भी वस्तु हो, अगर उसे हमें गिनना हो तो हम कैसे गिनेंगे? जैसे ये कितने मार्कर हैं, अगर हमें काउंट करना हो तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 और 4, ऐसे हम काउंट कर लेंगे। तो अगर 9 तक की कोई संख्याएं हैं तो उसे हम काउंट कर लेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अगर संख्याएं मतलब वस्तु कोई हो, अगर वो बढ़ गई तो फिर हम कैसे काउंट करेंगे? तो लोगों को दिक्कत होने लगी। तो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने 0 की खोज की थी, और
जब जीरो इसमें शामिल हो गया तो संख्याएं पूर्ण हो गई बच्चों। क्या हो गई? पूर्ण हो गई, है ना। जब जो है संख्याएं ऐसे बना देते हैं, है ना, आर्यभट्ट जी। तो संख्याएं जब पूर्ण हो गई, कब पूर्ण हुई? जीरो के आने से। तो आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज की और संख्याएं पूर्ण हो गई, है ना। अच्छा ये बताइए, क्या जीरो ना आया होता तो संख्याएं पूर्ण होती? नहीं होती। अब जैसे एक है, अगर यहां पे हम जीरो लगा दें तो ये 10 हो जाएगा, 2 जीरो लगा दें 100 हो जाएगा, ऐसे। तो ये संख्याएं अब बढ़ती गई और संख्याएं इतनी बढ़ती गई कि ये अनंत हो गई, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो संख्याएं हैं वो जीरो के बिना अधूरी है। ठीक, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग किसके बिना अधूरे हैं। जिस तरीके से संख्या जीरो के बिना अधूरी होती है और जीरो के आ जाने से संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, वैसे ही आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किसके बिना अधूरे हैं। तो आइए ले चलते हैं परिभाषा की तरफ। जीरो, पहले परिभाषा बता देते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ, क्या है? यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य या जीरो को भी शामिल कर दिया जाए या मिला लिया जाए, के साथ शून्य को भी मिला दिया जाए, तो संख्याएं पूर्ण संख्या, तो संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे क्या है बच्चों? यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी मिला दिया जाए तो संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे में देख लेते हैं, क्या है? 0 1 2 3 4, ये कहां तक जाएगा बच्चों? अनंत तक। ठीक, तो इसके पहले बताया जा चुका है कि यही जो संख्याएं आ गई, इसी संख्या की वजह से ये संख्याएं पूर्ण हो गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया पूर्ण संख्या। तो हमें लग रहा है कि आपको ये परिभाषा पूरा क्लियर हो गया होगा और भूलेगा भी कभी नहीं अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सबसे छोटी
पूर्ण संख्या ना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। क्या होती है बच्चों? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। और तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। अच्छा एक चीज ये बताइए, अगर ये 0 हटा दिया जाए, है ना, यदि ये 0 को हटा दिया जाए, ठीक, तो ये इतनी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि गणना करने वाली जो संख्याएं होती हैं या 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या भी है कि नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 4 आ रहा है और प्राकृतिक संख्या में भी 1 2 3 4 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सभी, क्या है बच्चों? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएगी। परंतु अच्छा अगर ये कहा जाए कि ये जितनी पूर्ण संख्या है क्या वो प्राकृतिक संख्या है? तो हम कह सकते हैं नहीं, क्योंकि इसमें 0 है। क्या है? 0। अब देखिए, क्या प्राकृतिक संख्या में 0 आता है? नहीं आता है। पूर्ण संख्या में 0 आता है, तो क्या ये 0 प्राकृतिक संख्या कहलाएगी? नहीं। तो ये जितनी सभी पूर्ण संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं नहीं कहलाती हैं, ठीक। परंतु सभी पूर्ण संख्याएं क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएगी, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगी। ये बच्चों तथ्य याद किए रहिएगा, सत्य असत्य में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखे रहिएगा। और चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? सबसे बड़ी, ठीक, क्या है? सबसे बड़ी, या ये देख लेते हैं, अनंत कोई पूर्ण संख्या नहीं है। नोट कर लीजिए आप इसे, आप सभी लोग नोट करते जाइएगा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर नोट कर लीजिएगा, या वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। फिर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको संख्याओं से संबंधित जितने भी परिभाषा है और उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं आपको सब क्लियर हो जाए।
अब देखिए पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बच्चों? पूर्णांक संख्या होल, ये इंटीजर, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर बोलते हैं। ठीक, इंटीजर नंबर्स। है ना? अब देखिए इसका परिभाषा हम देखते हैं। देखिए अगर आपको इसके पहले अभी जितना भी परिभाषा बताया जा चुका है, जैसे पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो पूर्णांक संख्या समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों को अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग फिर से उसे पीछे जाकर के देख सकते हैं, फिर आप वीडियो को आगे बढ़ा करके देखिएगा। तो आइए देखते हैं परिभाषा इसका। यदि पूर्ण, क्या बच्चों? यदि पूर्ण संख्याओं के साथ, है ना, यदि पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक, क्या बच्चों? यदि पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को लिख दिया जाए या प्रदर्शित कर दिया जाए, लिख दिया जाए, तो बनी संख्या, तो ऐसे ही कर देते हैं, तो संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक है बच्चों? जैसे क्या है, जैसे यहां देख लेते हैं इसको। क्या कहा? परिभाषा के अनुसार ही हम बताते हैं। यदि पूर्ण संख्याओं के साथ, तो जो पूर्ण संख्या है उनको लिख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये कहां तक जाएगा बच्चों? प्लस अनंत तक। अब देखिए ये प्लस अनंत तक जाएगा। ये जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं ये पूर्ण संख्याओं से छोटी होती हैं, इसलिए इनको पहले लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं, -1, क्या बच्चों? -1, -2, -3, -4, है ना? ये कहां तक जाएगा? माइनस अनंत तक। अब देखिए यही कहा गया है परिभाषा में कि यदि पूर्ण संख्याओं के साथ, यही आपकी पूर्ण संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को लिख दिया जाए, तो जो संख्याएं हैं, तो संख्याएं जो है वो क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अब इतने को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक, इनसे संबंधित हम कुछ तथ्य देख लेते हैं।
क्या है पहला पॉइंट, सभी, देखिए ये इतना पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूर्णांक संख्या है ना, इसमें पूर्ण संख्या भी आती है। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्या कहलाएगी। तो पहला पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए, सभी, क्या बच्चों, सभी पूर्ण संख्याएं, क्या बच्चों, सभी पूर्णांक संख्याएं, क्या बच्चों, सभी पूर्णांक संख्याएं, यस, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक, क्या है, सभी पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगी। और दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। अभी उसको रहने दीजिए, 10 मिनट और है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो देखिए दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या कर लेंगे, सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सभी ऋणात्मक पूर्णांक, सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक, और देखिए हम तीसरा पॉइंट में ये कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं ना तो पूर्ण संख्या है, ना ही प्राकृतिक संख्या है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। आप ये पॉइंट, अच्छा हम लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप इसे जो है समझ सकते हैं। एक बार आपको हम फिर से क्लियर कर देते हैं। ठीक, अच्छा मिटा के इसे लिख देते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि तीसरा पॉइंट बड़ा हो जाएगा तो अभी दिखेगा नहीं आपको, नीचे लिखेंगे तो। तीसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, सभी, क्या बच्चों, सभी पूर्णांक संख्याएं, है ना, क्या है, सभी पूर्णांक संख्याएं ना तो प्राकृतिक संख्या होगी, ना तो प्राकृतिक संख्या होगी,
सभी पूर्णांक संख्याएं ना तो प्राकृतिक संख्या होगी ना पूर्ण संख्या होगी, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक, तीसरा पॉइंट यही था, सभी पूर्णांक संख्याएं, जितने भी पूर्णांक संख्या है ये ना तो प्राकृतिक संख्या होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सिर्फ ये इतना आता है, जबकि इसमें ये भी संख्याएं सम्मिलित हैं, शामिल हैं, और ना तो प्राकृतिक संख्या होगी ना पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या ये है, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या ये है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तीसरा पॉइंट। फिर चलते हैं से रहेगा। तो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो में जो भी परिभाषा हो या तथ्य हो, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, जिससे आपका डाउट क्लियर किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।